दोस्तों एक बार फिर हमारे चैनल फिजिक्स पाओ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपके पास जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल की वीडियो की सीरीज चला रहे हैं उसमें एक आज से अगली वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसकी सहायता से आपके लिए कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी, वहाँ पर भी मिलने की संभावना 100% है। ठीक है, चलिए अब बिना देरी करते हुए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन है 2 सेंटीमीटर भुजावारी वर्गाकार कुंडली में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जा रही है, इसका चुंबकीय आघूर्ण पूछ रहा है। आप लोग जानते हैं चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला होता है M बराबर आई ए। आई जो होती है यहाँ पे धारा होती है, ए जो होता है कुंडली का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो याद रखना आप लोग। और यदि इसमें फेरों की संख्या n होती है तो n से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, फार्मूला बन जाता है M एन आई। ठीक है, चलिए क्योंकि यहाँ पे एक ही मतलब कुंडली में एक ही फेरा है तो आई मतलब एन लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आई का मान कितना दे रखा है 10। और याद रखो यहाँ जो क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल केवल इसमें भुजा दे रखी है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है बेटा भुजा का स्क्वायर, और भुजा को हम लिख रहे हैं स्मॉल ए से, तो ये हो जाएगा 10 इंटू ए की वैल्यू लगा दीजिए आप। ए की वैल्यू हो जाएगी 2 गुणा 10 की पावर -2। -2 क्यों लिखिए, क्योंकि ये सेंटीमीटर है, इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो 10 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा, मतलब 40 गुणा 10 की पावर -4। और मात्रा क्या हो जाएगा, आई क्या चीज़ है, धारा, धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर। और ए क्या चीज़ है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। ये क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है और इस तरह के क्वेश्चन में कभी या तो धारा करवाने को आ जाती है, या चुंबकीय छेद करवाने को आ जाता है, या फिर चुंबकीय आघूर्ण करवाने को आ जाता है। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन है, ये आप लोग जरूर करके जाना। पहला क्वेश्चन है ये, इसका मतलब ये वाले जो क्वेश्चन है देखिएगा। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में प्रति सेकंड 10 की पावर 17 चक्कर लगा रहा है। ठीक है, इसके फलस्वरूप उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण की गणना करो। पहले हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, पहले हमें आई ज्ञात करना है, और आई का फार्मूला मैंने बता दिया है, ई बटे कैपिटल टी होता है, या फिर एफ इंटू ई होता है। ठीक है, या स्मॉल एन इंटू ई भी लिख देते हैं, यहाँ एफ लिख रहे हैं। ठीक है, एफ क्या होता है, एफ होते हैं चक्कर प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में चक्रों की संख्या को हम क्या कह देते हैं, एफ कह देते हैं। ये बात आप लोग याद रखना। ठीक है, चलिएगा। तो यहाँ पर आई के लिए फार्मूला हमारे पास लग गया। और चुंबकीय आघूर्ण पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालते हैं, चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला होता है एम बराबर आई ए। ठीक है, और चूंकि ये भाई वृत्ताकार चीज है, और वृत्ताकार चीज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आई की जगह तो हम एफ ही लिख दें, और वृत्ताकार चीज का क्षेत्रफल जो निकालते हैं पाई आर स्क्वायर से निकालते हैं। ठीक है, चलिएगा, इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो ये क्या लगा रहे हैं बेटा, एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 10 की पावर 17 है ना। एफ का मतलब होता है चक्कर प्रति सेकंड, 10 की पावर 17 दे रखा है। और ई का मान हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 होता है। एक चीज और दे रखी है इसमें, पाई, पाई की वैल्यू हम 3.14 लगा रहे हैं। ठीक है, और आर का मान 0.5 एंगस्ट्रॉम, तो 0.5 और एंगस्ट्रॉम को मीटर में करने के लिए -10 लिख देते हैं। ठीक है, और इसका भी क्या करते हैं होल स्क्वायर। ठीक है, इसके हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चूंकि ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं हो तो इसलिए मैं इसकी मल्टीप्लाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, आप लोग इसकी मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कितना है, एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन इतनी त्रिज्या के, मतलब आर का मान जो दे रखा है, ये दे रखा है 5 गुणा 10 की पावर -11 मीटर, है ना। और उसकी वेलोसिटी दे रखी है भाई सवाल में 2 गुणा 10 की पावर 6। ठीक, तो चुंबकीय आघूर्ण पूछ रहा है, तो एम बराबर हमारे पास फार्मूला वही होता है आई ए। और आई की जगह हम क्या लगा देते हैं, अभी मैंने बताई थी, आई की जगह हम लगा देते हैं ई बटे कैपिटल टी, है ना, इलेक्ट्रॉन के लिए। और टी बराबर आप लोग जानते हैं सब लोग, टी बराबर क्या होता है फार्मूला, टी बराबर होता है 2πr/p, है नहीं। तो इसमें लगा दी, ये तीनों चारों तीनों जो ऊपर के में ये इस लगा के तीनों जो सवाल है एक से ही सवाल है, इन्हें आप लोग ध्यान रखना। ई बटे टी की वैल्यू हम लगा दें 2πr/b इंटू ए, और ए की जगह हम लगा सकते हैं गोल चीज है तो पाई आर स्क्वायर लगा सकते हैं। ये ऊपर जाएगा, इसे जब हम सॉल्व करेंगे इसे, तो ये आ जाएगा साहब आपका ई बी, ये भी तो ऊपर पहुंच जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2πr। देखो पाई से पाई कट रहे, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, और तो ये फार्मूला बन चुका है आपका 1/2 ई बी आर, ये फार्मूला बन चुका है। ठीक है, अब तो ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन हो गया भैया, 1/2 ई का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19 होता ही है। बी की वैल्यू दे रखी है 2 गुणा 10 की पावर 6
मीटर पर सेकंड। आर का मान दे रखा है इसमें 5 गुना 10 की पावर माइनस के 11। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिए। 2 से 2 कैंसिल हो गए, 16 पंजे 80, 8.0 और गुणा 10 की पावर माइनस के 19 और माइनस के 11 माइनस के 30 हो गए। 30 में से 6 कम कर लो साहब, तो माइनस के कितने बचे 24। 6 क्यों कम कर लिए, और इसका मात्रक वही होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, हाँ देखो 19 में 1 डाल दिए 20, 20 और 10 30, 30 में से 6 कम करो तो 6 प्लस की है ना, इसलिए कम कर रहे हैं, तो 24। ठीक है, और मल्टीप्लाई वगैरह आप लोग खुद देख लेना, मैं कंसेप्ट आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं 5 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल वाली एक कुंडली 1.6 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या 100 है और उसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम बराबर, यहाँ पर चूंकि फेरों की संख्या दे रखी है तो इसी एन आई ए लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है जी, तो निकाल लेंगे आप। एन का मान कितना दे रखा है यहाँ पे बेटा, 100 दे रखा है। आई का मान आई का मान नहीं दे रखा है भाई यहाँ पर, हाँ आई का मान दे रखा है। आई का मान कितना है, देखो ये आई के मान ही तो है। आई का मान दे रखा है 0.2 एम्पियर दे रखा है। और ए क्या चीज है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर को किसमें हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसकी गुणा माइनस के 4 से कर देंगे। ठीक है, सेंटीमीटर को -2 से करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है तो फिर माइनस के 4 से करते हैं। ठीक है, तो इसकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 दूनी 10 और मतलब 1 बन गया। 1 का कोई मतलब ही नहीं होता है, तो 100 और 100 1 का गुणा में कोई मतलब नहीं होता ना, ये 1 बन गया। 100 और ये 10 के प्लस की 2 बन जाएगा, तो कुल मिला के 10 के और माइनस के 2 बचेगा और मात्रा वही मिलेगा इसका एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिएगा। और फिर कहता है अधिकतम बल आघूर्ण, तो अधिकतम बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, टॉ बराबर ये होता है फार्मूला एम बी साइन थीटा। परंतु जब अधिकतम की बात आती है तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, साइन 90 हो जाती है, और साइन थीटा की वैल्यू मतलब साइन 90 हो जाता है और 1 हो जाता है। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो एम का मान कितना आ गया, 10 की पावर -2 आ गया। और बी का मान कितना दे रखा है इसमें 1.5। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1.5 गुणा 10 की पावर -2 और इसका मात्रक क्या होता है आप लोग जानते हैं, न्यूटन मीटर है नहीं, बल आघूर्ण का मात्रक ये होता है। अगला क्वेश्चन ये भाई रिपीट हो गया है, बिल्कुल यही वाला क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है, इसलिए हम इसे नहीं कैंसिल नहीं कर रहे हैं। ये आप लोग खुद करना है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, सेम ऊपर वाले की तरह है, ये इस वाले की तरह है, देखिएगा आप लोग ये जो शुरू में था, ठीक है उसकी तरह है, खुद करना आप। चलिएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक छोटा क्षण चुम्बक एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, इतने टेक्सला का चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है। ये कहता है क्षण चुंबकीय अक्ष से 30 का क्षण की अक्ष क्षेत्र से, क्षण की जो अक्ष है वो क्षेत्र से 30 का कोण बना रही है, और यदि इस पर इतने न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण कार्य करता है तो क्षण की स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है बेटा। तो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला आप लोग जानते हैं, U बराबर होता है -mb जी, U बराबर -mb cos थीटा, ये इसका फार्मूला होता है क्षण का। ठीक है जी, तो -m का मान कितना दे रखा है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर m का मान नहीं दे रखा है, तो नहीं दे रखा है कोई बात नहीं, तो हम एक फार्मूला और लगा देते हैं। तो बराबर क्या होता है बताइए, एम बी साइन थीटा होता है ना, तो टॉ का मान दे रखा है यहाँ पर, तो टॉ का मान आ गया 4 पॉइंट कितना दे रखा है, देखो न्यूटन मीटर में होता है, 4.5 गुना 10 की पावर -2 दे रखा है। ठीक, और बराबर हो जाएगा ये एम बी और साइन 30, तो यहाँ से एम बी का मान आ जाएगा 1/2 लगा दें, है नहीं, और गुणा आ जाएगा 4.5 गुना 10 की पावर -2। ठीक है, तो यहाँ से हम केवल बल आघूर्ण, यहाँ से एम भी निकाल सकते हैं हम, तो ये एम का मान आ गया, ये हो जाएगा पूरे एम बी का जो मान आ रहा है वो तो आ रहा है साहब 9, 45 दूनी 90, 9 हो जाएंगे, ये 9 गुणा 10 की पावर -2। ठीक है, ये तो किसका मान आ गया साहब, ये आ गया एम बी का पूरे का, और खाली एम का पूछता तो यहाँ बी का मान और लगा देंगे तो एम का मान भी आ जाएगा। ठीक है, परंतु हम डायरेक्ट इसका लगा रहे हैं, ये आ जाएगा 9 गुणा 10 की पावर -2 और cos 30, और cos 30 का मान आप लोग जानते हैं कितना होता है, √3/2, तो यहाँ √3/2 गुणा 10 की पावर -2, इतने जूल आ जाएगा। ठीक है,
और यदि यहाँ चुंबकीय आघूर्ण m पूछता तो b का मान और लगा देते इसमें, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन गुणा भाग और देख लेना आप लोग भाई, कभी कभी गुणा। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसमें है क्या मैं बताऊं, केवल यहाँ बिंदु P, पेपर में केवल बिंदु P आएगा। अब बिंदु P आने के बाद याद रखना ये चुंबकीय द्विध्रुव रखा है, यानी बार मैग्नेट जो होती है चुंबकीय द्विध्रुव होती है, और उसमें हमेशा दिशा जो होती है अक्षीय स्थिति में बाहर की ओर होती है, मतलब n से दूर की ओर, n से दूर की ओर दिशा होगी, देखो ये इस वाली। और ये कौन सी स्थिति है, अक्षीय स्थिति में। ये B1 जो है इस द्विध्रुव का इस चुंबकीय द्विध्रुव का अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र है। और ये वाला जो है ये इसमें हमेशा ध्यान रखना है ये कौन सा है, ये ऊपर को हमने बना दी, ये खुद बनानी पड़ेगी पेपर में केवल ये बिंदु P बना का आएगा ये, ठीक है। क्योंकि मैंने किताब से ये लिया है क्वेश्चन तो उसमें ये बना हुआ था तो इसलिए आ गया। ये दिशाएं अपने आप देखें, इसकी दिशा नीचे को मत कर देना, हमेशा S की ओर होती है। निरक्षीय स्थिति में X की तरफ होती है, और अक्षीय स्थिति में N से बाहर की ओर जा रही होती है, ठीक है। ये डायरेक्शन का ध्यान रखना आप। तो यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण निकाल लो आप। चुंबकीय आघूर्ण कितना है, m बराबर दे ही रखा है इसमें 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, सवाल में है ना। r का मान दे रखा है यहाँ पर 1 मीटर की दूरी पर पूछ रहा है ये, तो r बराबर यहाँ पर 1 मीटर लगा दीजिए आप। और आपको निकालना है b अक्षीय, B1 का मतलब है b अक्षीय, और b अक्षीय में आता है ये μ0 बटे 4 पाई, है ना, 2m अपॉन r की पावर 3, ठीक है। ये वहीं से आया है जहाँ उसका जो होता है वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r की पावर 3 होता है, इसमें ये होता है अक्षीय स्थिति में आ गई। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आप लोग सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 10 की पावर -7, 2 इंटू एम की वैल्यू दे रखी है इसमें 0.5 अपॉन r की वैल्यू 1 की पावर 3 का कोई रोल नहीं होता है, बनी रहेगा, है ना। तो ये हो जाएंगे, r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 मीटर दूरी पर 0.5 एम्पियर, हाँ जी, r की वैल्यू यहाँ पर, अच्छा, r की वैल्यू पर ये दोनों है, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक देखना है। जब यहाँ से लेके यहाँ तक देखना है तो इसका मतलब आप समझे, ये कितनी बचेगी, 1/2 मीटर बचेगी, तो 1/2 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, चुम्बक रखे हुए हैं, जिस बिंदु पे देखना है वो बीच में रखा हुआ है, तो मतलब 1/2 मीटर हो गई, 1/2 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा जी 1/8, तो 8 ऊपर पहुंच जाएंगे, 5 दूनी 10, आधे की गुणा जब 2 से करेंगे तो 1 बन जाएगा, 1 का कोई रोल नहीं होगा। तो ये कुल मिला के आ गया साहब आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साहब 8 गुणा 10 की पावर -7, ये आ गया, ठीक है। अब आपको निकालना है B2, और B2 क्या होता है, अक्षीय का आधा होता है, इसमें सब चीज बराबर है तो अक्षीय का आधा हो जाएगा, मतलब 8 गुणा 10 की पावर -7 का क्या हो जाएगा, बटे 2, कुल मिला के आ जाएगा 4 गुणा 10 की पावर -7। अब एक बात और ध्यान रखना आप लोग, क्या ध्यान रखना है कि रिजल्टेंट पूछ रहा है, इतने टेक्सला लिख दो इसे, टेक्सला सबसे अच्छा मतलब लगता है मुझे चुंबकीय क्षेत्र का। तो B बराबर ये हो जाएगा, चूंकि एक दूसरे के देखो एक दूसरे से 90 का कोण बना रहे हैं B1 और B2, तो इनका परिणाम भी इनके बीच में तो काम करेगा जी। बीच का मतलब वो तो अलग होगा भाई, दोनों बराबर बराबर होते हैं, 8 के तो बीच में होता, अब वो थोड़ा बहुत एडजस्ट होगा, परंतु होगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ, 8 गुणा 10 की पावर -7 का होल स्क्वायर, और प्लस 4 गुणा 10 की पावर -7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे जब हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे भाई 10 की पावर -7 तो बाहर आ जाएंगे, ये हो जाएगा 64 + 16, और 10 की पावर -7 का स्क्वायर बनने के बाद ये मतलब बाहर आ जाएगा 10 की पावर -7, तो ये हो जाएगा 64 और 70 80 हो गए। तो 80 को हम लिख सकते हैं 16 पंजे 80, बताओ, है ना। 16 ही कितने आ जाएंगे, 4 × 5 10 की पावर -7 टेक्सला, ये है, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र आएगा। नेक्स्ट इस तरह का भाई देखिए धारामापी का ये क्वेश्चन आने ही आना है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप ध्यान रखना है इसका जी। वो कहते हैं धारामापी कुंडली का प्रतिरोध, धारामापी की कुंडली प्रतिरोध होता है, कैपिटल जी से लिखते हैं, 100 ओम दे रखा है, इतने एम्पियर की धारा से पूर्ण स्केल विक्षेप होता है, जिससे पूर्ण विक्षेप आ जाता है उसे हम आई जी कहते हैं, 5 गुणा 10 की पावर -3 कह दीजिए। और यहाँ पर आई का जो मान दे रखा है मेरे भाई वो दे रखा है 10 एम्पियर, है ना। हमारे पास पूछता है परा से आमीटर को एम्पियर है ना, एस का मान पूछ रहा है ये, ठीक है। तो एस बराबर आप लोग जानते हैं क्या होता है, आई जी इंटू जी बटे आई माइनस आई जी, यही तो होता है, बोलो, है नहीं। तो करते हैं इसे जरा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, आई जी की वैल्यू 5 × 10 की पावर -3, जी की वैल्यू यहाँ पर 100 है, अपॉन ये हो जाएगा आई की वैल्यू कितनी है 10 10 -5 × 10 की पावर -3। अब याद रखना चूंकि
आई जी की वैल्यू यहाँ पे नीचे नीचे बहुत कम है, तो ये सब्ट्रैक्ट करने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। या तो आप लिख सकते हैं अपॉन के फॉर्म में, परंतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, जब नेग्लिजिबल मान लेते हैं तो 10 इंटू -3 है ना, अपॉन क्या हो जाएगा बताइए, इंटू 100 अपॉन 10 लिख सकते हैं, और 10 से 10 ये कट गया, तो हो जाएगा ये, बताओ कितने ओम आ रहे हैं, ठीक है। चाहो तो आप लोग इसे अपॉन करके भी लिख सकते हो, परंतु हम यदि नेग्लिजिबल मान लें तो ये हट जाएगी वैल्यू, ठीक है, तो केवल 10 आ जाएगी, 10 आ जाएगी, 10 से 10 ये कट गया, और 10 से कटने के बाद एक पावर और कम हो गई, तो हो जाएंगे 5 गुणा 10 की पावर -2। इतने ओम का आपके लिए क्या लगाना पड़ेगा, प्रतिरोध लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम क्या कहते हैं संट, इतने इतने ओम का, लगभग इतने ओम का, ठीक है जी, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये कहता है 99 ओम के प्रतिरोध, मतलब जी बराबर है यहाँ पे 99। ये कहता है मुख्य धारा का 10% उसमें जा रहा है, 10% भेजने के लिए संट, मतलब एस का मान जैसा उसमें निकाला था वही पूछ रहा है, इतने ओम है ये। और आपके लिए किसकी वैल्यू और निकालनी है, इसमें आपके लिए निकालनी है मेरे बेटा आई का जो मान है, आई जी का जो मान है वो आई का 10% है, ठीक है। आई गुणा 10 बटे क्या लेते हैं 100, इससे ही कट गया, ये हो जाएगा आई बटे 10, ये आई जी का मान है। तो हमें लिखाना है वो एस बराबर हमारे पास फार्मूला होता है आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी, है ना। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, आई जी की वैल्यू कितनी है आई अपॉन 10, जी की वैल्यू कितनी है 99, और बटे ये हो जाएगा आई माइनस आई अपॉन 10। अब इसे मतलब चूंकि ये तो ज़्यादा कम नहीं है तो इसलिए नेग्लेज भी नहीं कर सकते, ये आ जाएगा 10 में से ये आ गया, ऊपर आ जाएगा 99 आई बटे 10, और गुणा का चिन्ह लगा के ये नीचे आ जाएगा 10 में से आई गई तो कितने बचे 9, 9 आई बटे 10, तो 10 ऊपर पहुंच जाएंगे, बटे में 9 आ जाएगा, 10 से ये 10 कट गए ये, और आई भी है नीचे, आई से आई कट गई, ये आ गया 11, देखो काट के देख लीजिए आप, 11 आ जाएगा, ठीक है, 9 से 11, तो इसका आंसर आ गया कि एस का मान आएगा 11 ओम, ठीक है। और आप लोग और देख लेना, ठीक है, गुणा भाग और देख लेना आप लोग एक बार। अगला, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये कहता है एक धारा मापी में 4 ओम का संट लगाने पर धारा में विद्युत धारा 1/5 रह जाती है, इसी प्रबंधन में 2 ओम का और संट लगाएं तो धारा मापी में कितनी धारा रह जाएगी। एक बात ध्यान रखना कि मैं आपको एक बात बता देता हूँ इस सवाल में, ये इस तरह से ये करते हैं हम लोग, ये धारा मापी होती है जी, और ये संट लगा होता है ना। इधर जो करंट जाती है वो आई जी जाती है, और इधर बचती है आई माइनस आई जी, और ये कौन लग रहा है एस, ठीक है। अब पहली कंडीशन में क्या है, हमारे पास फार्मूला बन जाता है एस, है नहीं, एस इजकल टू बन जाता है आई जी इंटू जी बटे आई माइनस आई जी। मैं समझने की कोशिश करना आप लोग। पहली कंडीशन में क्या कह रहा है, ये कहता है 4 का संट है, और धारा मापी में विद्युत धारा 1/5 रह जाती है, मतलब ये जो है आई जी का मान जो है 1/5 आई है, मतलब उसका ही तो 1/5 रहेगा आई का, इंटू जी, है ना। तो ये कह रहे हैं यदि 2 कर दें तो धारा मापी में कितनी धारा रह जाएगी। चलो पहले तो हमें जी का मान नहीं पता है, चलिए आई जी अपॉन आई माइनस 1/5 आई, ये बच्चे इसे जरा हम सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ भाई इसे, ठीक है। तो जरा हम यहाँ यहाँ पे हम नीचे से सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 5 4 आई बटे 5 बचेगा, तो ये हो जाएगा आई जी बटे 5, और गुणा का चिन्ह लगा के इसे उल्टा लिख दें हम, 5/4 आई, है ना, यही तो बचेगा। 5 से 5 कट गए, आई से आई कट गई, तो जी बटे 4 बराबर आ गया 4। देखो इधर तो 4 चल ही रहे हैं, तो जी का मान आ गया भैया 16। इतने ओम प्रतिरोध होगा किसका, गैल्वेनोमीटर का। अगली बार कह रहा है वो आई डैश, और कहता है इस प्रबंधन में 4 ओम का संट और लगा दें, मतलब यहाँ पे ये जो कितने का संट था, पहले कितने ओम का था 4 का, इसी के साथ भाई साहब एक संट और लगा दिया, कितने का, उसने लगा दिया 2 ओम का। अब ये नेट संट कितने का हो जाएगा, अगली कंडीशन में, अगली कंडीशन में नेट नेट जो संट हो जाएगा 1/एस बराबर हो जाएगा, समांतर क्रम में है ना ये, 1/4 प्लस 1/2 ये हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जब इसे हम हल करेंगे मेरे भाई, तो आ जाएगा 4 एलसीएम आ गया 1 + 2, मतलब एस डैश का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4/3, ये बात ध्यान रखना। तो अगली बार में फार्मूला बन जाएगा हमारा एस डैश बराबर आई जी
आई जी का मान तो वही रहेगा। धारा मापी में विद्युत धारा कितनी रह जाएगी? अच्छा, धारा मापी में विद्युत धारा पूछ रहा है ये। तो अब हमने कितनी मान लें, आई जी डैश मान लें, धारा मापी में जो विद्युत धारा होती है आई जी डैश मान लें, इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी डैश, है ना जी। तो यहाँ क्या लेते हैं हम, एच डैश की वैल्यू कितनी है 4/3, और आई जी डैश की वैल्यू हमें निकालनी है साहब। जी की वैल्यू कितनी है, अब जी की वैल्यू है आपकी, मल्टीप्लाई लगा के लगा दो, जी की वैल्यू है 16 बटे आई माइनस आई जी डैश, है ना। तो इसे हम हल करेंगे तो ये कितने बार कर जाएंगे, 4 बार। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आप लोग, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ भाई, ये हो जाएगा आई माइनस आई जी डैश बराबर 12 आई जी डैश, ये हो जाएगा 12 इधर चली जाएगी तो हो जाएगा 12 और एक कितने हो गए 13, 13 आई जी डैश हो गया। तो आई जी डैश का मान जो आ गया I/13, ठीक है, इतना भाग बचेगा, मतलब उस धारा का 1/13 भाग बचेगा। और आप लोग गुणा भाग और देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है एक इलेक्ट्रॉन है वो 3.4 गुणा 10⁶ की चाल से 10⁴ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। ज्ञात कीजिए कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, ठीक है जी, लंबवत प्रवेश कर रहा है। तो यहाँ पर ये बेग का मान है, ये बी का मान है, तो और इलेक्ट्रॉन है तो क्यू का मान, तो एफ बराबर लगा दो क्यू बी बी साइन थीटा। तो क्यू का मान है 1.6 गुणा 10⁻−19, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में बात चल रही है। बी का मान यहाँ पे दे रखा है कहाँ, 3.4 गुणा 10⁻6 दे रखा है। चुंबकीय क्षेत्र का मान 10⁴ पाई दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है भाई, और साइन कितना हो जाएगा 90, ठीक, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है ना। और आप लोग इसे कर लेना भाई, गुणा भाग आप लोग खुद करना इसकी, ठीक है, और आपका ये माना जाएगा। फिर कहता है वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, तो त्रिज्या निकालने का फार्मूला होता है आर बराबर एम बी बटे क्यू बी, ठीक है, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। एम का मान जानते हैं आप, इलेक्ट्रॉन के लिए एम का मान तो आप लोगों को पता है, बी का बेग की वेलोसिटी भी पता है, दे रखी है, क्यू भी दे रखा है, बी भी दे रखा है, आप सब लोग लगा देंगे इसमें, आर की वैल्यू आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन द्वारा हमेशा ध्यान रखना है, वृत्ताकार पथ पर, जब तीसरा क्वेश्चन जो इसका है, वृत्ताकार पथ पर कोई भी चीज गति कर रही है तो उस समय विस्थापन और बल दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, इसलिए कृत कार्य जो होता है डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये बात आप याद रखना, ठीक है नहीं, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये कहता है दो समांतर धारावाही चालकों में 1 एम्पियर की एक एम्पियर की परिभाषा दीजिए, वो आप लोग जानते ही हैं, मैं ये न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। चालक एक्स में आई धारा क्या होगी जब बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो। भाई देखो इस बिंदु पी पर याद रखना आप लोग देखो, मैंने आपके लिए नियम बताया था, इस बाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र देखो पहले आप, तो इधर क्या हो रहा है, इस बाई के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, इस बाई के कारण, इसमें सीधे हाथ में आप लोग पकड़ के देखिए, जब आप लोग सीधे हाथ में पकड़ रहे हैं, ठीक है, तो इधर की साइड जो है, मतलब इधर नहीं, पी की तरफ नहीं, पी तो इधर है ना, पी की तरफ नहीं, पी की तरफ आप देख रहे हैं, तो पी की तरफ हमारी जो रेखाएं हैं वो नीचे की ओर जा रही हैं, रेखाएं नीचे की ओर जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, इस वाले बाई तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो होगा बिंदु पी पर, वो कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा, मतलब नीचे की ओर, मतलब बी एक्स नीचे की ओर होगा, नीचे लंबवत नीचे, ठीक है, बी बी एक्स नहीं सॉरी बी बाई, है ना। अब बात करें हम आई की, तो आई में उल्टी धारा है, तो आई में कहाँ होएगा, मतलब बी एक्स कहाँ होएगा, ये ऊपर की ओर होएगा, ठीक है। और वो ये कहता है इनका जो नेट चुंबकीय क्षेत्र है, वो नेट चुंबकीय क्षेत्र कितना कितना बता रहा है, वो 0 है। तो नेट नेट कायदे में नेट यहाँ पे जो बी आएगा वो कितना आएगा बताओ, यही तो आएगा बी एक्स माइनस बी वाई, है ना। वो दूसरी बात है कौन ज्यादा है, कोई एक दूसरे विपरीत है ना, एक ऊपर एक नीचे है, तो बी बराबर ही आएगा। बट इसका नेट मान क्या दे रखा है, 0, तो 0 बराबर हो जाएगा बी एक्स माइनस बी वाई। यहाँ से यदि हम हल करें तो ये आ जाएगा बी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, बी वाई आ जाएगा। यहाँ मान लगा दो म्यू नॉट आई बटे कितना हो जाएगा, ये 2 पाई आर, यही तो होता है तार के कारण, है नहीं। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम एक्स वाले तार से देखें तो 10 और 5 कितनी होगी, 15, यहाँ सेंटीमीटर में लगा देते हैं क्योंकि यहाँ अनुपात निकाल रहे हैं, ठीक है। और इसमें धारा कितनी है, आई है। अब बी वाई की बात करें तो म्यू नॉट आई का मान उसमें दे रखा है 10,
और ये दूरी कितनी हो जाएगी भाई, इससे इससे दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर इसकी बिंदु पी की। ठीक है, ये है बिंदु पी यहाँ पर, ये बिंदु पी। तो यहाँ पर कितनी है भाई, ये है 2 पाई और इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है नहीं। तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, म्यू नॉट से म्यू नॉट कट गया और ये हो जाएगा 5 या 15 3 आ गया। तो आई का मान जो आ गया, आई का मान 30 एम्पियर आ गया। और भैया गुणा भाग देख लीजिए। ठीक जी, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि वीडियो बड़ी ना हो तो यहीं पर हम विराम लगाते हैं बेटा, और यहीं पर हम विराम लगाते हैं। वैसे कायदे में एक क्वेश्चन और करवाते, परंतु चूंकि अब समय नहीं है तो इसलिए हम लोग यहीं पर विराम लगाते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट ऑफ यू।